नमस्कार दोस्तों। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर भी आएगा। कभी तुम्हारा दौर था, अब हमारा दौर आएगा। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने बजट भाषण के दौरान जब ये लाइनें पढ़ी तो पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। 1 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश होते ही दिल्ली वासियों के चेहरे खिल उठे। बजट पेश करने के दौरान रेखा गुप्ता के तेवरों में जनता के जनादेश का सम्मान झलक रहा था। इस बार का बजट ऐतिहासिक है। एक और बजट में उन्होंने दिल्ली वासियों के लिए खजाना खोल दिया तो दूसरी ओर केजरीवाल सरकार की खामियों को जमकर उजागर किया। दिन भर बजट भाषण की चर्चा होती रही। टीवी चैनलों पर रेखा गुप्ता छाई रही। बजट में पीएम मोदी का विजन साफ साफ दिखा। यूं तो बजट से पहले ही रेखा गुप्ता ने अपने फैसलों से दिल्ली की जनता के दिल में अपनी जगह बना ली है। आज के बजट भाषण के बाद तो दिल्ली वासी उनके कायल हो गए। केजरीवाल एंड टीम बजट भाषण का इंतजार बेसब्री से कर रही थी ताकि बीजेपी को घेरा जा सके। लेकिन ये बजट इतना संतुलित था कि आम आदमी पार्टी को बजट में खामियां नहीं मिली। रेखा गुप्ता ने केजरीवाल सरकार की एक एक योजना की सच्चाई सदन में बताई, चाहे बिजली विभाग की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की बात हो, शिक्षा की बात हो या परिवहन की। उन्होंने एक एक कर सबकी चर्चा की और उन्हें सुधारने के उपाय बताते हुए बजट का आवंटन शुरू किया। जिस एक मुद्दे ने पूरी दिल्ली चुनाव की हवा बदल दी थी, बजट में उस पर भी चर्चा हुई और कहा गया कि केजरीवाल का शीश महल जनता भी देख सकेगी और उन्हें देखकर केजरीवाल के भ्रष्टाचार को याद करेगी। उन्होंने चुनाव बाद भी केजरीवाल के शीश महल वाला जख्म ताज़ा कर दिया ताकि केजरीवाल की असलियत जनता के सामने आती रहे। अपने पहले बजट में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन और झुग्गीवासियों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं करने के साथ ही अरविंद केजरीवाल के कथित शीश महल को पर्यटन में शामिल करने का ऐलान किया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। आम आदमी पार्टी की सरकार और अरविंद केजरीवाल पर करारे तंज कसे। उन्होंने पर्यटन क्षेत्र के बजट का जिक्र करते हुए आम आदमी पार्टी के विधायकों से चुटकी लेते हुए कहा, चिंता मत करिए, शीश महल को भी टूरिस्ट स्पॉट में शामिल कर देंगे। आप विधायकों की ओर इशारा करते हुए कहा, हम और आप में बहुत फर्क है। आपने शीश महल बनवाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। आपने अपने घरों में लाखों के टॉयलेट बनाए, हम झुग्गी बस्तियों के लोगों के लिए शौचालय बनवाएंगे। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के टैक्स का पैसा चुनाव प्रचार में खर्च किया। पहली बार देखा है कि कोई मुख्यमंत्री जो हर जगह कहता फिरता है कि मैं यहाँ जाऊँगा, वहाँ जाऊँगा, अब प्रधानमंत्री बनूँगा, लेकिन आज वो ना तो सीएम है ना विधायक है। यह दिल्ली की जनता का फैसला है। उन्होंने कहा, जब गर्मी होती है तो टैंकर घोटाले सामने आते हैं। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिए वाटर टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है। ये एंड्रॉयड मोबाइल ऐप से जुड़ा होगा। इस तरह इन टैंकरों की मॉनिटरिंग सभी लोग कर सकेंगे। पाइपलाइन को ठीक करने के लिए प्लानिंग की है, इसलिए जल क्षेत्र योजनाओं के परामर्श के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कुछ दिन पहले डीटीसी बस में एक महिला के वायरल हो रहे वीडियो पर उन्होंने कहा, महिलाओं की फ्री बस यात्रा पहले जैसी ही लागू रहेगी, लेकिन टिकट के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को बंद किया जाएगा। अब महिलाओं को फ्री टिकट नहीं लेना पड़ेगा, उन्हें फ्री पास जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से वे पूरी दिल्ली में फ्री बस यात्रा कर सकती हैं। दिल्ली के विकास के लिए 10 सेक्टर को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें बेसिक सुविधाओं के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए 210 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसके जरिए गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये दिए जाएंगे। 5100 करोड़ रुपए महिला समृद्धि योजना के लिए हैं, जिससे 2500 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च करके दिल्ली की एनसीआर में कनेक्टिविटी बेहतर की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे। जन आरोग्य योजना में 5 लाख का अतिरिक्त बीमा दिया जाएगा। आयुष्मान योजना में 10 लाख तक का इलाज फ्री होगा। ये बजट पिछले 10 साल से बेहाल हुई दिल्ली को संभालने का पहला कदम है।
पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में बैठकें विधानसभा में होती थी, लेकिन इस बार दिल्ली सचिवालय में हुई दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, यह एक ऐतिहासिक बजट है, यह दिल्ली के विकास का बजट है। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा, यह एक ऐतिहासिक बजट है, इससे दिल्ली के लोग खुश होंगे। रेखा गुप्ता ने कहा, बजरंगबली दिल्ली के लिए सबसे अच्छा करेंगे, दिल्ली तरक्की करेगी और राम राज्य स्थापित होगा। रेखा गुप्ता ने विकसित दिल्ली की परिकल्पना पर बजट पेश किया है, जिससे आने वाले दिनों में दिल्ली वासियों को बेहतर जिंदगी और सुरक्षित माहौल मिलेगा। नमस्कार।